अब ऑन कर दीजिए। देखो, ये जो डाइलेक्ट्रिक सॉरी, ये जो प्लेट्स हैं, जब डाइलेक्ट्रिक वगैरह कुछ नहीं, जब डाइलेक्ट्रिक वगैरह कुछ नहीं डाल रखा है, ठीक है ना, तो ये प्लेट इस प्लेट को तो अट्रैक्ट करेगा ही ना। क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा, ठीक है, तो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। बट ये बताओ, नेगेटिव प्लेट को, नेगेटिव प्लेट को अट्रैक्शन खुद के चार्ज से मिलता होगा क्या? हम लोग ऐसा बोलते हैं कि खुद में खुद के चार्ज से मिलते नहीं, अट्रैक्शन फील होता है। ठीक है ना? इट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ये, इसका ही फोर्स उसको महसूस होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि फोर्स ऑन नेगेटिव प्लेट, तो मैं क्यू ही लिखना चाहता हूँ, मान लो। लेट से माई इंटेंशन इज टू राइट क्यू इंटू ई। तो क्या होना चाहिए? क्यू ऑफ नेगेटिव प्लेट, ठीक है, इंटू नेगेटिव प्लेट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव प्लेट। तुम किसके एक्सटर्नल फील्ड में हो ये बताओ, और फिर तुम्हारा खुद का चार्ज क्या है ये बताओ। जन्म जन्मांतर से यही करते आ रहा है, मेरे हिसाब से समझ रहे हो। क्योंकि क्यू वैल्यू रहेगी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखूं कि सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट लिखने बताओ। सेलेनॉन। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वाला चीज गलत है। यस सर, टू एप्सिलॉन नॉट। भाई, खुद के चलते, उस खुद के फील्ड के चलते उसको नहीं फोर्स लग रहा ना। यहाँ पे याद करो, दो चीज के चलते फील्ड वो करती थी। एक, ये वाला ढकेलते रहता था सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये खींचते रहता था सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो खुद का इसका फील्ड है ना, जिसको खुद के फील्ड के चलते फोर्स नहीं महसूस होगा, तो ये करेक्ट है। ठीक है, ये गलती मत करना यार प्लीज, है ना, यहाँ पे यही गलती कर सकते थे। और सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ मैं? सिग्मा तो हमेशा क्यू बाई ए ही रहा है। ठीक है, क्यू बाई ए, यूज कर दो क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या फिर इसी को ऐसा बोल सकते थे, सिग्मा बाई, इसको भी वो लिख सकते थे, सिग्मा का टर्म लिख सकते थे, तो इसको सिग्मा बाई, सिग्मा इंटू ए लिख सकते थे। इसको लिख सकते थे सिग्मा स्क्वायर पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक है, कुछ लोग मतलब इसको, एनर्जी डिस्टेंस है ना ये उस फॉर्म में भी चेंज हो सकता है ना। क्या हो, एनर्जी बाय डिस्टेंस के फॉर्म में चेंज हो सकता है ना ये। डी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी हो जाएगा। हाँ कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। कुछ लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर इंटू एरिया है करके, प्रेशर इंटू एरिया भी फोर्स होता है। ठीक है, चलेगा, इसको बोलना चाहिए। तो फिलहाल तो ये वैल्यू है ना, टू रहेगा, याद रखना। ऐसा मत बोलना प्लीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है इंटू इतना चार्ज है, ये मत बोलना, क्योंकि इसमें तो उसको खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्लूडेड है, वो मत बोलो। तो ये फोर्स बिटवीन प्लेट होता है। अब ये जो फोर्स था, इस फोर्स के चलते तो उसको कोलैप्स हो जाना चाहिए, समझ लो, अट्रैक्टेड हो जाना चाहिए, इधर आ जाना चाहिए, इसको इधर आ जाना चाहिए। तो क्यों नहीं आता है आपस में? क्यों नहीं आता एक दूसरे की तरफ? सर क्योंकि प्लस वाले के ऊपर भी फोर्स लगाएगा नेगेटिव वाला। तो आएगा ही ना, इसके ऊपर में इधर लगेगा, इसके ऊपर में इधर लगेगा, तो पास आना चाहिए था, आना चाहिए। क्यों नहीं आता है? इलेक्ट्रिक भर रहा था इसलिए। हाँ एग्जैक्टली, डाइलेक्ट्रिक के चलते नहीं आ पाते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक फिजिकली वहां पे सब्सटेंस रखा हुआ है जिसको तोड़ फोड़ करके नहीं आ पा रहे हैं हम। ठीक है, तो समझो डाइलेक्ट्रिक का क्या यूजेस है। अब मैं तुमसे पूछूं कि डाइलेक्ट्रिक के यूजेस बताओ, तो तुम एक बोलोगे कैपेसिटेंस बढ़ाता है, ठीक है, और दूसरा यूज बोलोगे स्टेबल रखता है, मतलब इसको ना
स्टेबल रखता है, अच्छा स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर देते हैं उसको। बट हमें तो मेन काम तो कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहिए, वो मैंने करना है। अब फोर्स विद इन द प्लेट्स पे आते हैं, क्या होगा बता सकते हो? थोड़ी बारीकी है, के देखो के बारीकी, टाइम्स कम हो जाएगा। बारीकी क्या है देखो, देखना फिर समझ आएगा। जो थोड़ा सा जो गैप है उसको एग्जाजरेट करके लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मेरे प्लेट है और ये मेरा डाइलेक्ट्रिक है। तो जब जुड़ा हुआ है ये एक्सटर्नल सोर्स से, तो इसने बोला होगा कि यार मेरी कैपेसिटी बढ़ गई है, मेरे को ज़्यादा चार्ज दो। तो यहाँ पे कितना आ गया होगा चार्ज? के टाइम्स क्यू नॉट, पहले जो हुआ करता था। यहाँ पे कितना आ गया होगा? के टाइम्स क्यू नॉट, नेगेटिव में आपको, ठीक है। अब तुम ये बताओ, जिस जगह पे एक्चुअल फोर्स लगने वाला है, मतलब एक्चुअल यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है, फोर्स किसी प्लेट को लगने कम वाला अप है हो ना, जाएगा। तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी है? जस्ट हाँ यहाँ पे जिसको फोर्स लगने वाला है, ये तो डायलेक्ट्रिक के बाहर रखा हुआ है ना। यहाँ पे जो हाँ। ई है वो जो क्या बोलना चाहिए, क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट टू पी, मतलब ई ड्यू टू अदर पर्सन ना, ड्यू टू अदर पर्सन, ठीक है, ई ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट प्लेट चलते हैं। तो क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसमें क्यू कितना है पहले से के टाइम्स है, समझ रहे हो? यहाँ पे अगर मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ, तो यहाँ पे डेफिनेटली कम हो गया है पहले से, जो ई नॉट था पहले उससे के टाइम्स कम हो गया है। देखिए इस पे भी आएंगे तो करेंगे। तो ई नॉट भी तो नहीं रहा ना। हाँ, ई नॉट नहीं रहा, वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो कितना होता है ए, मिट जाइए, यहाँ पे जो ई नहीं आएगा वो अब कितना होता है इसके हिसाब से, ए क्यू हुआ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई टोटल होता है यहाँ पे, टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को के टाइम्स कम करना है हमें, समझ रहे हो? तो कितना हो गया ये फिर से, पहले जितना हो गया ए भी रहेगा, तो पहले जितना हो गया ए नॉट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये हम यहाँ से नहीं बता सकते थे, सोचा था, क्योंकि ई नॉट इंटू जो भी ई होता नया, ई जो भी नया होता इंटू डी करते, जो कि डी पुराना जितना ही है, तो वो वी नॉट होना चाहिए था। ई कितना होना चाहिए था, वी नॉट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ गलत नहीं बताया, तुम डाउट होना चाहिए, डाउट मत करो, करेक्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फील्ड है यहाँ वाला, बाहर वाला, ये वाली जगह वाला, वो पक्का पहले ज्यादा हो गया, समझ रहे हो ना? क्योंकि वहाँ पे कैंसिलेशन इफेक्ट नहीं है यहाँ वाले पे। तो बस फोर्स निकालने का, फोर्स ऑन नेगेटिव प्लेट अब निकालना होता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि कितना फील्ड है वहां पे दूसरे बंदे का वो बताओ, और कितना तुम्हारा खुद का चार्ज है वो बताओ, वो भी के टाइम्स हो गया, माइनस साइन नहीं डाला मैंने, माइनस साइन डाल देना चाहिए, समझ रहे हो? तो के स्क्वायर टाइम्स हो गया, समझ पा रहे हो? के स्क्वायर टाइम्स हो गया वो, जो जितना पहले फोर्स हुआ करता था, एक बार के, एक बार और के, नहीं समझ पा रहे हो तो बताओ।
के टाइम्स नहीं होता, के स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। यही सबसे ज्यादा क्रिटिकल बात है जिसको वो चेक करेंगे तुमसे एग्जामिनेशन में। सर हम्म, सर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज लिखे है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड, मतलब जो मिड वाला एरिया है वो कितना है, वो तो इन नॉट रह गया है। और जो आउटसाइड डाइलेक्ट्रिक है वो बढ़ गया के टाइम। बोल क्या बोल रहे सर हैं? मतलब उसको एयर में माने ना, मतलब हाँ डाइलेक्ट्रिक हाँ, के बाहर गैप है बाहर वो है। मान के हाँ चल रहे। हाँ, वैसा ही मानोगे, वैसा ही है रियलिटी में भी, है ही वैसा। ठीक है सर। सर बोल। सर एनर्जी स्टोर्ड के टाइम्स कैसे होगा? एनर्जी और स्टोर के टाइम मतलब से। हाँ हाँ, सर बैटरी ही तो वर्क डन कर रहा है। हाँ, तो मतलब वो बैटरी पे ही डिपेंड करेगा ना, बैटरी के वोल्टेज। बैटरी के वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। नहीं नहीं, एनर्जी मतलब एनर्जी में तीन फॉर्मूले जानते हैं ना। हाफ एप्सिलॉन नॉट, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और हाफ क्यू वी। ये तीन चीज जानता है। ये तो नहीं चेंज हुआ है, ये वाली चीज नहीं बदली है, लेकिन ये चीज बदल गई है। ये तो के टाइम्स हो गया ना। यहाँ से सोच, यस। सी के टाइम्स हो गया है, ये नहीं बदला है। यहाँ से सोच, ये के टाइम्स हो गया है, तो के स्क्वायर टाइम्स हो गया यहाँ पे कुल मिलाकर के। और यहाँ पे एक बार के रखा हुआ है, तो के स्क्वायर के हट गया। ठीक है, इससे सोचो एनर्जी और क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वो वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो बदला नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखा हमने, मेजोरिटी एरिया जिस एरिया के लिए हम लोग 99.99999% एरिया में, तो यही है ना यार, इतना कीटाणु तो मारता ही है ना। Actually, इतनी जगह पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जितनी है, बट ये बदल गया हमारा, समझ गए? ये बदल चुका है, क्या ही एप्सिलॉन नॉट इंटू के। इसलिए भी दिख रहा है यहाँ से भी, ये चारों रीजन से हम भी बता। अल्फिया आर्या और कावेज, स्नेहा, कुछ है डाउट क्या? नहीं ना। मैं फिर से रिकैप कराता हूँ एकदम जल्दी जल्दी, सुनते जाओ। कैपेसिटेंस तो इसलिए बढ़ गया क्योंकि डायरेक्ट डाल दिए। फिर कैपेसिटेंस बढ़ते ही कैपेसिटर बोला कि यार मेरी कैपेसिटी बढ़ गई है, हो सके तो चार्ज प्रोवाइड कर दो। तो बैटरी बोला हाँ क्यों नहीं भाई, मैं एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के दे देता हूँ, अभी तो मैं कनेक्टेड हूँ। इसलिए चार्ज बढ़ गया। वोल्टेज इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि वोल्टेज तो एक्सटर्नल बैटरी बोल रहा है भाई, मेरा काम ही है तेरे एक टर्मिनल को जीरो पे रखना है, एक टर्मिनल को वी नॉट पे रखना, इसलिए नहीं बढ़। ठीक है, इंटरमीडिएटली बदला होगा जब ट्रांसफर हो रहा होगा, तो मैंने तुम्हें क्या बोल रखा है, वी कैपेसिटर को हमेशा क्यू बाई सी से लेकर करना। ठीक है, हो सकता है बदलाव हो सकता है, नहीं होगा, हम सेइंग के बीच में बदलाव होगा, बट रियलिटी में सोचो कभी भी वी नॉट से अलग नहीं है, क्योंकि क्यू बाई सी जो है वो हमेशा क्यू जब जब बढ़ रहा है, क्यू तो बढ़ा होगा, वो टाइम पे वोल्टेज चेंज रहा होगा, सी तो डालते ही इमीडिएटली सी अलग वैल्यू हो रही है। हाँ, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। सी तो डालते ही के टाइम सी नॉट हो चुका है, और क्यू तो थोड़ा टाइम, क्यू ऐसा तो नहीं एकदम इंस्टेंटली बढ़ गया होगा, क्यू तो थोड़ा टाइम तक बढ़ता रहा होगा, तो वी इंटरमीडिएट टाइम पॉइंट पे चेंज हुआ होगा, बट वो हमें आंसर नहीं देना है, तो फाइनली स्टडी स्टेटमेंट। ठीक है, वोल्टेज बढ़ गया। अब एनर्जी स्टोर्ड में मैं मानता हूँ एनर्जी स्टोर्ड में कि एक्सटर्नल बंदे ने वर्क डन किया होगा, एक्सटर्नल बंदे ने नेगेटिव वर्क डन किया होगा, उसके चलते पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, बट ओवरऑल इफेक्ट ये है कि बढ़ा है एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, क्योंकि हाफ सी वी स्क्वायर, ये नहीं बदला, ये बढ़ा है। ठीक है, फोर्स विद इन द प्लेट, फोर्स विद इन द प्लेट इसलिए बढ़ा है क्योंकि
प्लेट डाइलेक्ट्रिक के बाहर रखा हुआ है, प्लेट जो डाइलेक्ट्रिक के बाहर रखा हुआ है वहाँ पे एयर है और वहाँ पे के टाइम्स हमारा चार्ज बढ़ रखा है एक जने का, तो फील्ड भी के टाइम्स बढ़ रखी होगी। फील्ड जब के टाइम्स बढ़ रखी है तो जो फोर्स है वो के स्क्वायर इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो चार्ज भी दूसरे साइड भी के टाइम्स बढ़ रखा है। ठीक है, समझ गए? तो के टाइम्स फील्ड बढ़ा दिया है, फील्ड भी के टाइम्स बढ़ा दिया है और ये चार्ज भी के टाइम्स बढ़ा दिया है, इसलिए। ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है मेजॉरिटी एरिया में जो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर में जो है वो उतना ही है। ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस इज आस्क्ड इन जेईई मेंस। सीबीएसई में भी पूछते हैं, ऐसा नहीं कि सीबीएसई का पार्ट नहीं है, सीबीएसई में ये वाले पार्ट को नहीं पूछते हैं generally। सर हाँ, सर एक्सटर्नल बंदे के नेगेटिव वर्क डन करने में इसका क्या मतलब है? इसके एनर्जी पे थोड़ी वो करेगा वो। अभी देखना थोड़ी देर में, थोड़ी देर में देखना। व्हेन कैपेसिटेंस, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड करेंगे, ये हमारा आज का last topic। तो मतलब पहले तो कैपेसिटर लिए, इसको चार्ज किए इनिशियली, वी नॉट, यू नॉट, सी नॉट, यू नॉट इक्वल टू सी नॉट वी नॉट था पहले। ठीक है, फिर इसको डिस्कनेक्ट किए, डिसकनेक्टेड। अब यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक को लाए और यहाँ पे विराजमान कराए उसको, इसी बीच में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल रहा होगा वो पक्का नेगेटिव रहा होगा, जिसके चलते पोटेंशियल एनर्जी इस वाले चीज के चलते डिक्रीज होने का इफेक्ट वही होगा, बिकॉज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज ओनली स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी और उसमें नेगेटिव एनर्जी स्टोर करनी है वर्क डन। ठीक है, आते हैं। अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे जब क्यू नॉट था तो यहाँ पे जो था वो क्यू नॉट रह गया, समझ रहे हो? अब अब बात करते हैं कैपेसिटर से, तो वो बोलेगा यार कि भाई ये सब ऐसी बात है कि कैपेसिटेंस तो के टाइम्स मेरी हो गई है, कैपेसिटेंस बढ़ गई है, तो बोलेगा। ठीक है, फिर इससे बोलें कि चार्ज के बारे में बताओ यार करके, तो ये क्या बोलेगा कि मेरी कैपेसिटी बढ़ी ना, तो मैं बोला बैटरी से कि भाई मेरे को चार्ज भेज दे, लेकिन बैटरी नहीं था, बैटरी था क्या? बैटरी था ही नहीं चार्ज भेजने के लिए। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से सोचूं Q इक्वल टू सी वाले फॉर्मूले से, ठीक है, Q इक्वल टू सी वाले फॉर्मूले से, तो मेरी Q तो इतनी ही है, मेरी कैपेसिटी से के टाइम्स बढ़ गई है, तो मेरे वोल्टेज के साथ क्या हुआ होगा? वोल्टेज जो है ना वो के टाइम्स कम हो गई है, क्यू बाई सी नॉट जो वो वी नॉट है, समझ गए? वोल्टेज खुद से कम हो गया इसके अक्रॉस में, तभी कुछ होगा ना भाई, तभी सी को तो जब सी बाई वी बोलते हैं वी कम होगा, तभी तो सी बढ़ेगा, तो ये वी नॉट बाई के हो गया, खुद से पोटेंशियल कम हो गया उसका। अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का यहीं से बता सकते हो क्या? इस ऑर्डर में ऊपर में लिख रहे थे उसी ऑर्डर में लिख लेते हैं, एनर्जी स्टोन फोर्स बिटवीन। एनर्जी स्टोर्ड, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, सिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड व्हाट, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। तो ये वाला लॉजिक याद है मैंने कैसे कनेक्ट किया था कि पहले ए नॉट डी जो था वो वी नॉट हुआ करता था, अब कोई नया इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस उतना ही है और अभी वोल्टेज पहले से कम है, तो देख पा रहे हो ना कि ई कितना हो जाएगा पहले से, ई नॉट बाई टू हो जाएगा। उसको चार्ज के हिसाब से भी तुम्हें एक्सप्लेन करना है इस चीज़ को, मैंने तो इसलिए फॉर्मूले किए थे, चार्ज के हिसाब से करना है। इस एनर्जी स्टोर्ड और इसके बारे में बताओ, तुम लोग आंसर लिखो, फूड फॉर दिमाग लगाओ तभी और ना। एनर्जी स्टोर्स तो के टाइम्स कम हो जाएगा। हम्म, सभी लोग सर सोचो। एनर्जी स्टोर तो वही रहेगा क्या? एनर्जी स्टोर देखते हैं, एनर्जी स्टोर रहता है, कोई एक फॉर्मूला बता दे अरिंदम को, क्योंकि तू हर बार गलती कर रहा है।
हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, अब तूने एक ऐसा फॉर्मूला लिया है, याद रखना ना, जिसमें दो दो वेरिएबल है। ठीक है, पहले से सी कितना हो गया? के सी नॉट। के टाइम्स हो गया, यस सर। के सी नॉट। और वी पहले से कितना हो गया? के टाइम्स डिक्रीज। के टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो कितना हो गया एनर्जी? सर के टाइम्स डिक्रीज हो गया ओवरऑल। के टाइम्स डिक्रीज हो गया। समझ गए? अब ये चीज देख रहे हो, इस चीज का असर अब दिख रहा है ना। अभी यहाँ पे इसको एनर्जी सप्लायर और कोई था क्या हमारे अलावा? इसकी एनर्जी कौन कौन बदल सकता था, ये बताओ। सिर्फ हम लोग बदल सकते थे एज एन एक्सटर्नल एजेंट। तो बैटरी तो नहीं आकर के बदल सकती थी, चार्ज दे करके इसको बचाव में नहीं आ सकती थी। पहले आ गई थी बचाव में, अभी नहीं आ पाई क्योंकि अभी है ही नहीं बैटरी। ठीक है, मेरे हिसाब से हम रिलेट कर पा रहे हैं बात। इसकी एनर्जी बदल से हम सकते थे और हमने इस तरीके से बदला। पहले भी बदला था हमने ऐसे ही, बट बैटरी सेव दी थी। बैटरी ने बढ़ा दिया, सेव ही नहीं किया, रादर बढ़ा दी थी। ठीक है, हाँ बढ़ा दी थी। फोर्स के स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा ना। फोर्स के बारे में, फोर्स के बारे में सोचो तो, वो हवा में है, याद रखना। हाँ देखो, सर, के स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा। देखो एफ नॉट हो जाएगा। कैसे? कुछ ऐसे अलग से ऐसा नहीं होगा कि ट्रिक खेल दिया अब मैंने। वो वही चीज़ है जैसे पहले बात कर रहे थे। चार्ज कितनी आ रही है बताओ? चार्ज तो उतनी है, क्यू नॉट। तो ये क्या बोलेगा कि यहाँ पे कितनी फील्ड लगा रहा हूँ? डाइलेक्ट्रिक से तो बाहर है वो, तो वो बोलेगा कि मेरे को जो फोर्स लगाने वाला फील्ड है, वो एक्सटर्नल वाला, वो क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि ये वाले जगह पे मीडियम क्या है, ये वाली जगह पे एयर है मीडियम, तो एप्सिलॉन नॉट लिखा रहा होगा। ठीक है, और इसमें चार्ज कितना है? कितना है? क्या बदला ये बताओ? पहले जितना ही तो हर चीज पहले जैसे ही है। ये नहीं बदला यहाँ के लिए, तो फील्ड नहीं बदला यहाँ के लिए, पहले जितना हुआ करता था। इसमें खुद का चार्ज बदला, तो पहले भी सही है। ठीक है, देखो ये जो दोनों लिस्ट है, जो छः छः आइटम है, वो तुम्हें एकदम सोते उठते भी कोई पूछ लेना तो तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, रटना है, याद करना है, समझना है, कैसे भी करो, एकदम अपने डेली लाइफ में इसको लेकर के आओ मत। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि कैपेसिटर तो नहीं, मैथ के बारे में बात कर रहा हूँ, करना। है यार, इस टाइप से पूछना तो इसको बना लेना प्लीज। देखे होगे ना, ये है, कुछ वी वोल्टेज है, तो बोल देते हैं कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम, कुछ पूछेगा तो यहाँ पे बोलना कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ये प्लेट बिना डाइलेक्ट्रिक के ही इक्विलिब्रियम में है अगर, है ना, अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा के एक्स, जिसमें एक्सटेंशन होगा, वो उसके फोर्स के बराबर होगा। उसका फोर्स कितना होगा? क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, एक बंदे का फील्ड होता, इनटू इनटू उसके ऊपर जो चार्ज है, समझ रहे हो, है ना? तो ये क्वेश्चन लिखेंगे इसके लिए। नो, अगर ये लॉन्ग, अगर ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो एक्स पूछ रहा होगा, अगर एक्स दिया है तो के पूछ रहा होगा। ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं। यार अब जो नया टॉपिक है ना, वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं स्टार्ट नहीं कर रहा। 6:50 हो रहा है।
क्यों? जैसे क्यों? जैसे मैं एंड अभी कर रहा हूँ, ये टाइम मैं घर वालों से मिल लेता हूँ क्योंकि मेरे साथ में सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क ये है कि मैंने मोशन वाली दे रखी थी मेरे को, मोशन वाली शीट में से आज जितना पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लो। एक्सरसाइज 2 में से ट्राई करो कि यार 20 क्वेश्चन बनाओ आप। एक्सरसाइज 2 भी चालू करो क्योंकि एक्सरसाइज 2 ही चालू कर रहे थे, एग्जाम बना रहे हैं, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो। मार्क करवा दूँ? मार्क करवा देता हूँ। पेन कॉपी लेकर का तुरंत तुरंत मेरे को जाना है। मैं एक्सरसाइज 2 से कराऊंगा, वहीं से कराऊँ? एक्सरसाइज 3 करा लेते हैं चलो आज, कुछ एक्सरसाइज 5 वगैरह टाइप का कुछ करा लेते हैं जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं। प्रीवियस बनाओ थोड़ा कॉन्फिडेंस है। प्रॉब्लम करता है और उसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग की तरह ये तो नहीं कर सकते। देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2 का कर रहे हैं अपन। 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 25। ठीक है, इतना बनाना। एक्सरसाइज 2 से है ना ये? हाँ, जो लोग एक्सरसाइज 1 बना रहे हैं तो सीधे सीधे 1 से 20 तक बना लेना।